अगर बच्चों को करोड़पति होके सुखी होना है तो तुम चवन्नी न जमा करो, करोड़पति होके सुखी हो जाएंगे। और अगर उनको फुटपाथिया बनना है तो वो ऐसे आचरणों से युक्त हो गए। तो हमें लगता है बच्चों के संस्कार बनाने चाहिए, इतना प्रवीण बनाना चाहिए कि वो अपने पैरों के बल खड़े होकर के खुद कमाना सीखें। बच्चों के लिए बैंक बैलेंस खास बात नहीं, वो प्रमादी बना देगा। बच्चों को जरूरी है कि उनको इतना, भले कुछ नहीं आता तो लेबरी करो, तुम्हें कुछ नहीं आता एक साइकिल सुधारना सीखो, कुछ कर्तव्य करना सीखो। ये नहीं है कि हम रईस है, नहीं, छोटा से छोटा काम बच्चों को सिखाना चाहिए कि कल की परिस्थिति यदि ऐसी आवे तो तुम प्रवीण होकर भोजन पा सको। बैंक बैलेंस के सहारे तुम प्रमादी या अभिमानी मत बनो। कुछ हिस्सा पिता ने जैसे हमको प्रॉपर्टी दी है ऐसे हम अपने बच्चों को दें, हमारा कर्तव्य है। ऐसे वो बात तो ठीक है, लेकिन बच्चों की यदि उन्नति चाहते हो तो संस्कार उनमें बनाओ, उनमें आध्यात्मिक संस्कार बनाओ, उनमें मानवता भरो, उनमें सद्गुण भरो, तभी वो। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज वो सुबह सुबह उठे और कहा भाई आज यहाँ स्मशान होगा। तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि मतलब क्या, और बस जाकर के प्रवचन किया 2 श्लोकों का कि जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु निश्चित है, आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है। तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि मतलब क्या है इन श्लोकों का। और बस सत्संग में बैठे आनंद ब्रह्मचारी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की भागवती कथा कह रहे थे। बाबा ऐसे शांत बैठे थे, इतने में वहीं आश्रम में रहने वाला एक भगवान दास नाम था, वो आया और उसने कहा लाओ मैं मोर छल करता हूँ। मना कर दिया कि नहीं तुम्हें नहीं देंगे। अब वो गया और गड़ासा जिससे चारा काटा जाता है वो गड़ासा छुपा के ऐसे लाया और बाबा के ऐसे 6 इंच गड़ासा घुस गए, ऐसे 4। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज वो सुबह सुबह उठे और कहा भाई आज यहाँ स्मशान होगा। तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि मतलब क्या, और बस जाकर के प्रवचन किया 2 श्लोकों का कि जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु निश्चित है, आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है। तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि मतलब क्या है इन श्लोकों का। और बस सत्संग में बैठे आनंद ब्रह्मचारी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की भागवती कथा कह रहे थे। बाबा ऐसे शांत बैठे थे, इतने में वहीं आश्रम में रहने वाला एक भगवान दास नाम था, वो आया और उसने कहा लाओ मैं मोर छल करता हूँ। मना कर दिया कि नहीं तुम्हें नहीं देंगे। अब वो गया और गड़ासा जिससे चारा काटा जाता है वो गड़ासा छुपा के ऐसे लाया और बाबा के ऐसे 6 इंच गड़ासा घुस गए, ऐसे 4। मेरे एक सहपाठी से मित्रता हो गई और एक दूसरे से जीवन साथी जैसे संबंध हुए। मेरी उसमें आसक्ति इतनी ज्यादा हो गई कि मैं उसे भूल नहीं पा रही। अब वासनाओं के खेल खेलोगे, मन मलिन होगा तो भूल क्या पाओगे। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन को कि जो मनुष्य जीवन मिलने पर भगवान के लिए बात नहीं आई कि मैं भगवान को भूल नहीं पाती। तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा हो नहीं हुआ तो वो भूलने योग्य है, वो घृणा करने योग्य है। मैं उनको भूल नहीं पाती। तो धिक्कार तुम्हारी बुद्धि को, अपने जीवन को पतित करके भ्रष्ट करके बुद्धि को मनुष्य में आसक्त कर लिया। यही तो नरक जाने का रास्ता है, और कौन सा रास्ता है। जीवन साथी चुनना है तो एक बार चुन लिया और आज जीवन उसका निर्वाह किया तो जीवन साथी है। तो विचार प्रवृत्ति हुई आज इससे कल उससे परसों। हम कहते हैं दोस्ती करना पाप नहीं है, कोई भी किसी से भी दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती गंदगी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है। ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे 15 नींद की गोली लेने की नशा की आदत पड़ गई है महाराज जी। बट अभी कहते हैं मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। बट 15 गोली 15 गोली लेते हैं। आप डॉक्टर को दिखाइए और ऐसे जीवन नष्ट मत कीजिए। खाया था लेकिन उसने कहा कि 90 दिन तक अलग रहो। 90 दिन से अलग रहो, बट ये रह नहीं पा रहे उस चीज से अलग। नहीं आप दवा करवाओ बच्चा, नहीं इससे तो शरीर भी और खराब हो जाएगा। ये तो आगे बढ़ा थोड़े 10 दिन हो गए वृंदावन में, एक भी गोली नहीं ली। 10 दिन वृंदावन हो गए हैं बट एक भी गोली नहीं। यार तुम 10-20 दिन और बने रहो, वाह एक को गोली मत खाओ, ठीक हो जाओगे। और क्या, ये तो बहुत बड़ी बात तुमने बता दी कि 10 दिन हो गए और एक भी गोली नहीं खा। ना कोई गोली देता नहीं। कह रहा यार मांग जा तो रहा हूँ बट गोली नहीं दे रहा कोई। नहीं तुम और वृंदावन रुको।
महाराज जी मैं चाहकर भी गलत आचरण नहीं रोक पा रहा हूँ। नाम महाराज जी, जप, नाम जप। श्री राम नाम जी का जप निरंतर नहीं, ऐसा गलत कह रहे हो। निरंतर नाम जप करोगे और रोक नहीं सकते, ऐसा कैसे कहे? जवान शरीर है, 16 वर्ष की वैश्या है और भ्रष्ट करने के लिए आई है एकांत में ठाकुर हरिदास जी के पास। क्या प्रभाव हुआ? वो वैश्या हरिदासी बन गई, लेकिन हरिदास जी के हृदय में काम उत्पन्न नहीं कर पाई। यदि नाम जप करोगे तो ये बात नहीं आएगी कि हम जीत नहीं पा रहे हैं। नाम जप करो, अच्छे से नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदे बच्चों का संग मत करो, गंदा आहार मत पाओ, तब संयम में आ जाओगे। महाराज जी ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है इसका। ब्रह्मचर्य अपने आप थोड़ी नष्ट होता है, बहुत आसान। हमारी गंदी आदतों के कारण होता है। ब्रह्मचर्य अपने आप नष्ट नहीं होता। ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं है घी में ताप लगेगा तभी पिघलेगा, ऐसे नहीं है। सावधान रहो, धीरे 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 अभ्यास में और बढ़ाते जाओ, अंतराय पड़ता जाएगा। नाम जप और बढ़ाते जाओ, गंदी बातें देख। हमारे जीवन का अंतिम समय आ जाता है तो क्या कुछ घंटे, 2 दिन या 15 दिन पहले हमें संकेत? ये पुण्यात्मा महात्माओं का अंतिम समय उनको पता चलता है जो महात्मा होते हैं, निरंतर भजन करते रहते हैं। उनको संकेत हो जाता है कि अब हमारा आज शरीर पूरा हो जाएगा। सबको नहीं होता, सबको नहीं। नाचते नाचते लोग नहीं मर जाते, देखो ना, खाते खाते मर जाते। कवल भोजन मंगाया होटल में और ऐसे बैठे ऐसे किया मर गए। अगर उनको पता होता तो काहे को कहते? पता होता सिद्ध पुरुषों को, जो भगवान का भजन किए हैं, जिनकी आत्मा निरंतर परमात्मा में जुड़ी रही, उनको पता चलता है। संसारिकता नहीं है ये भोजन पाना, संसारिकता, लेकिन मृत्यु संसारिकता नहीं कि जैसे आखिरी कवल को पता लगता है हमारा हो गया, ऐसे हो। ये सिद्ध पुरुषों को होता है जिन्होंने भजन किया है। साधारण प्राणियों को तो पशुओं की तरह मर जाते हैं, उनको क्या पता। पशुओं की तरह जन्मे, पशुओं की तरह आचरण करते रहे और पशुओं की तरह मर गए। जिनकी 17 वर्षीय बेटी थी, 2.5 साल पहले अपने स्कूल के बच्चों की मारपीट की वीडियो अपने पिताजी के फोन से लेकर अपनी एक सहेली को भेज दी। उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गई। इस कारण उसके पिताजी ने उसे डांटते हुए कुछ कड़वे वचन बोले। 3 दिन तक दोनों एक दूसरे से बोले नहीं और वो इतनी कठोरता सह नहीं पाई और उसने आत्महत्या कर ली। महाराज जी, इस आत्महत्या के दोषी हम हैं या उसके और उसके हमारे प्रारब्ध? क्या है, पापा है 3 दिन नहीं बोल रहे, चौथे दिन बोलेंगे। हमको अपनी तरफ से सॉरी बोलना चाहिए। तो हमें आप कर लेने से कोई निदान हो गया क्या? वो प्रेत योनि मिलेगी जा करके। हमें लगता है कि अगर आप तो 1 सप्ताह की भागवत उसके लिए करवा लो, अगर हम उसको प्रेरित करें और फिर वो आत्मा करे तो वो बात होती है। अब अपने आप विचार करके, बच्चे हैं, माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों से फ्रेंडवत, मित्रवत व्यवहार करें, जिससे वो उनके जो अंदर छुपी हुई भय या छुपा हुआ संकोच या छुपा हुआ अपने को मारने की बातें वो सब निकल जाएं। कि अगर बाहर मान लो गलती भी हो गई कोई, तो घर में आके अपनी मम्मी से बात कर ले, अपने पापा से बात। नाटक क्रिया किसी एक बिंदु पर नेत्रों को ऐसे करके और उस पर वो नाम लिख लिया मानस से, और उसी पर बस ऐसे अब बार बार नाम चल रहा, हम एकाग्र हो रहे हैं। इसे त्राटक क्रिया योग में कहते हैं। आंखों में जब जलन होने लगे, फिर आंखें शांत करके ऐसे मूंद लो, आंसू निकलने लगेंगे, वो भाव के नहीं, वो प्रक्रिया के। फिर खोल लो ऐसे, फिर नाम चलाओ ऐसे, और श्वास की गति लंबी खींचे, लंबा श्वास जाए, मतलब 10-20 नाम। बार बार नाम चल रहा बार, इससे एकाग्रता संचित होगी। एकाग्रता संचित होगी तो हम फिर 24 घंटे उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब आप साधन पर बैठे तो 10 बार कम से कम अगर आप कर सके। पाप कर्म जो जानते हो कि ये सब पाप कर्म है, उन पाप कर्मों से बचो। आजकल तो बहुत गंदी बातें चल गई, बहुत हानिकारक हो गई। ब्याह हो गया पति दूसरी से, पत्नी दूसरे से, ये सब बहुत गलत गलत बातें हो रही। और कितना सुंदर पति हो उसको अपने पति पर संतुष्टता नहीं, कितनी सुंदर पत्नी हो उसको अपनी पत्नी पे संतुष्टता नहीं। आज हमारे धार्मिक भारत देश में ये जो गंदी बातें प्रचलित हो गई, कितना मतलब अनिष्ट हो रहा है। पति पत्नी पे विश्वास नहीं रह गया। पतिवंचक पर पति रति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। जो अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष से संभोग करती है, वो करोड़ों कल्प तक रौ रौ नरक में डाली जाती है। बहुत दुख मिलता है। पर कौन, जब शास्त्र स्वाध्याय नहीं तो मनमानी आचरण होते चले जा रहे हैं। इसलिए पुरुष को भी चाहिए अपनी पत्नी के सिवा किसी की तरफ गंदी दृष्टि न करे। पत्नी को जी कुश्ती खेलते थे, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है जी। राधे राधे महाराज।
इनकी वजह से महाराज आज विश्व में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है कि हमारी छोरी के छोरा से कम है। वो इन्हीं की वजह से। वो इन्हीं राधा से इच्छा थी दर्शन करने की। महाराज जी के विचार सुनते हैं हम, बड़ा अच्छा लगता है जी जी। और जो आपने ब्रह्मचारी को लेकर जो युवाओं को, करोड़ों युवाओं को लेकर मतलब उनका जीवन बदल दिया है। जी जी। पहले ऐसे कोई नहीं समझाता था जैसे। भगवान सब करते हैं, भगवान का सारा खेल है। उनको जिसको यश देना होता है वैसे बुलवा देते हैं, वैसे करवा देते हैं। सारा खेल भगवान का है। निमित्त मात्र हम लोग हैं, हम लोग यंत्र हैं। यंत्री चलाने वाले भगवान हैं, वही चलाते हैं, वही विजय है, वही यश है, वही कीर्ति है। जिसके ऊपर उनकी नजर हो गई वैसे। ये कह रहे मन अशांत रहता है महाराज जी। कोई कहता है कि किसी ने जादू कर दिया है, कोई कहता है कि ओवर थिंकिंग चल रही है इसलिए। हाँ, जादू तो नहीं किया। जादू होता तो तुम हमारे पास यहाँ बैठ नहीं सकते थे। ओवर थिंकिंग, एक जो अपने चित्त में सबसे बड़ा बनने की, महान बनने की एक आकांक्षा होती है। आगे की भावना तो करो, लेकिन आगे ना पहुंच पाओ तो उसमें असंतुष्ट मत हो। तुम्हारे अगर असंतुष्ट रहने का स्वभाव बन जाएगा तो डिप्रेशन में चले जाओगे। ऑलरेडी है। नहीं 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 यार, ऐसा ठीक नहीं। डिप्रेशन में क्यों जाओ? खाली समय जो है ना, शैतान का मन होता है। अगर खाली छोड़ दो ना, फिर मन शैतानी करने लगता है, बदमाशी करने लगता है, ओवर थिंकिंग में फंसा देता है। और जादू टोना नहीं। क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को दिखाया था, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, पंडित को दिखाया था, तो सबने ये कहा कि कोई काला जादू है जिसकी वजह से आपके परिवार। कुछ नहीं, रुपया घसीटने के लिए सब काला जादू है। कोई काला जादू नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई तुम्हारे ऊपर कुछ। गंगा स्नान करने से इस जन्म और पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज जी। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं। स्नान तो बहुत दूर की बात है। अगर 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा बोल दे तो निष्पाप होने लगता है। कल्पतरु गरीबी का नाश करता है, चंद्रमा ग्रीष्मता का नाश करके शीतलता देता है, गंगा पाप का नाश करके पुण्यमय बना देती है। ये तो पक्का बात है कि गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं, पर पाप की प्रवृत्ति नहीं, इसीलिए लाभ नहीं मिलता। समझ पा रहे हो? भगवान के भजन से पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा। पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा अध्यात्म भजन के द्वारा। जब तक चित्त भगवान में नहीं जोड़ोगे तो गंगा नहा के आए और फिर पाप कर लिए तो लाभ क्या मिला? हाथी का स्नान। हाथी जैसे स्नान करके आया और सूंड में रज लिया, ऊपर डाल लिया, तो स्नान का मतलब क्या रहा? गंगा नहा के आए फिर पाप कर लिए, फिर गंगा नहाए फिर पाप कर लिए। तो वो बस वैसे ही है, स्नान किया और लौट गए धूल में, तो वो बस। तो पाप की प्रवृत्ति का नाश होना चाहिए, और वो नाश होता है आताताई आतंकी दुष्टों को विनाश करो जो अधर्म में चल रहे हैं। इन अधर्मियों का विनाश करो। असहाय जन है उनकी सहायता करो। कौन सा ऐसा धर्म है जो दूसरे का अहित करके पुष्ट होता हो? वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। इसलिए अभी पता चल जाए यहाँ कैंसर है, आपको कटवाने से कैंसर से आप बच जाएंगे, नहीं तो पूरा फैल जाएगा। तो राजी होकर पैसा देके कटवा देंगे, आप इसे काट दीजिए। एक व्यक्ति से अगर पूरा गांव नष्ट हो रहा हो, अगर एक जिला एक गांव से नष्ट हो रहा हो, अगर एक जिला से पूरा देश नष्ट हो रहा हो, तो उसको शासन में ले लेना चाहिए, क्योंकि पूरे जीव बच रहे हैं। तो ऐसे ही जो मलिन स्वभाव के, राक्षसी स्वभाव के हैं और ये समझते हैं कि मैं धर्म कर रहा हूँ, दूसरों की हत्या करना, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों का विनाश करना, ये राक्षसी स्वभाव कभी धर्म नहीं हो सकता है। इनको शासन में लेना ही धर्म है, इनको शासित करना, इनको दंड देना, यही धर्म है। अगर उसकी हिंसा नहीं होगी तो लाखों को मार देगा वो। हम देश और प्रजा और विश्व शांति के लिए ऐसे अधर्मियों पर शासन करें जो अपनी बात को समझते नहीं है, केवल अपनी मन